स्टूडेंट्स, आज हम बीएड सेकेंड ईयर का पेपर नंबर 11th जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी में स्टूडेंट की लिंग, विद्यालय तथा समाज, जिसके अंदर स्टूडेंट आज हमारा लेक्चर नंबर है 5। लेक्चर नंबर 5 शुरू करने से पहले स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि लेक्चर नंबर 4 के अंदर हमने क्या किया। लेक्चर नंबर 4 के अंदर स्टूडेंट हमने किया कि पर्यावरण के संरक्षण के रूप में महिलाओं की भूमिका का वर्णन कीजिए, जिसके अंदर स्टूडेंट हमने क्या है अलग अलग पॉइंट क्लियर किए पर्यावरण के संरक्षण से रिगार्डिंग कि पर्यावरण संरक्षण में एक व्यक्ति मीन्स पुरुष की क्या भूमिका है और पर्यावरण के अंदर महिलाओं की क्या भूमिका है, जिसके अंदर हमने स्टूडेंट पॉइंट अपना क्लियर किया कि जल एवं वायु के संरक्षण में भूमिका और वन के संरक्षण में भूमिका, जिसे क्या है हमने पॉइंट के हिसाब से उसे अलग अलग एक्सप्लेन किया। तो स्टूडेंट आज हमारा टॉपिक है लेक्चर नंबर 5 के अंदर कि अनुसंधान से आपका क्या अभिप्राय है। लड़कियों की शिक्षा पर अनुसंधान के प्रमुख क्षेत्रों की पहचान कर इसके ऊपर क्या है एक टिप्पणी लिखिए। तो स्टूडेंट अब हम बात करने जा रहे हैं कि अनुसंधान। पहले आपको मैं बताऊंगी इसकी भूमिका। जिसे क्या है इंट्रोडक्शन आप बोल सकते हो, प्रस्तावना बोल सकते हो आप। भूमिका के अंदर स्टूडेंट हम क्लियर करेंगे कि जो अनुसंधान है वो है क्या चीज और इसमें किन किन चीजों को रखा जाता है। अनुसंधान क्या है स्टूडेंट, जो आज का विज्ञान है, विज्ञान में क्या है ये एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। जो विज्ञान आज के विज्ञान के अंदर स्टूडेंट ये ज्ञान के विकास की ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया नहीं है, बल्कि जो सामाजिक क्षेत्र है, जो सामाजिक विकास है उसको बढ़ाने के लिए भी ये क्या है स्टूडेंट हमारे लिए एक सशक्त माध्यम है। अब हम बात करते हैं कि अनुसंधान के अंदर किन चीजों को लिया जाता है। जो अनुसंधान है उसके अंदर जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं का क्या है इकट्ठा किया जाता है, फिर उसे एक वैज्ञानिक विधि के द्वारा उनका कंक्लूजन निकाला जाता है, उनका विश्लेषण क्या है विश्लेषण निकाला जाता है, जिसके अंदर स्टूडेंट हम बात करते हैं कि अगर किसी भी बालक ने झूठ बोला है तो क्यों बोला है, अगर कोई भी बालक परीक्षा में असफल हुआ है तो क्यों हुआ है असफल। तो ये कई कारण ऐसे आ जाते हैं स्टूडेंट जो हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं और इनका जो अनुसंधान विधि के द्वारा ही इनको क्या है नई नई विधि के द्वारा नई नई मेथड अपनाकर इनका कंक्लूजन निकाला जाता है। तो इस प्रकार क्या है अनुसंधान विधि के अंदर ये सारी चीजें आती हैं स्टूडेंट। फिर अब हम बात करते हैं इसी के अंदर जो अनुसंधान का जो अर्थ है वो अभूतपूर्व क्या है ज्ञान और घटनाओं की खोज करना है, इत्तु नवीन तथ्यों के संदर्भ में जो उनकी खोज करके उनका कंक्लूजन दूसरों के सामने रखना है। इस प्रकार स्टूडेंट रिसर्च मीन्स इसका क्या है निरीक्षण किया जाता है और कोई भी प्रॉब्लम है उसको एकदम से उसके ऊपर डिसीजन नहीं लिया जाता, बल्कि उसके जो उस प्रॉब्लम के समक्ष कोई भी तथ्य है, कोई भी जो डाटा है उसे एकत्रित करके क्या है डीपली से उसका कंक्लूजन निकाला जाता है। तो ये अनुसंधान के अंदर आते हैं स्टूडेंट। अब हम बात करते हैं कि अनुसंधान का अर्थ है क्या। अनुसंधान का अर्थ अब हम देखिए स्टूडेंट, मैं अनुसंधान का अर्थ बताती हूँ आपको कि अर्थ है क्या चीज इसका, कि अनुसंधान द्वारा उन मौलिक प्रश्नों का उत्तर क्या है देने का प्रयास किया जाता है जो क्या है स्टूडेंट जिनका उत्तर अभी तक हमारे सामने सफल रूप से क्या है सामने नहीं आया, जो उपलब्ध नहीं हो सका। तो स्टूडेंट उदाहरण के लिए मैं आपको चंद्रमा का एक एग्जाम्पल देती हूँ कि इस प्रत्यय को चंद्रमा के एक उदाहरण से हम स्पष्ट करते हैं। जो अनुसंधान है कि कुछ वर्षों पहले मनुष्य क्या है चंद्रमा पर नहीं पहुंचा। चंद्रमा वास्तव में है क्या चीज, वहां है क्या चीज और चंद्रमा पर वास्तव में है क्या। तो क्या है इस एक समस्या भी थी कि कोई समाधान भी नहीं था। मनुष्य को चंद्रमा के संबंध में मात्र अवधारणाएं ही थी, शुद्ध ज्ञान नहीं था। परंतु मनुष्य जब अपने प्रयास के द्वारा चंद्रमा पर पहुंचा, वहां
वहां से मिट्टी लेकर क्या है धरती पर आया और उसका विश्लेषण से क्या है सही ज्ञान हो सका कि चंद्रमा है क्या चीज, और इस प्रकार शोध कार्यों द्वारा उन प्रश्नों का उत्तर खोजने का प्रयास किया जाता है जिसका उत्तर साहित्य में उपलब्ध नहीं है अथवा मनुष्य की जानकारी से परे है। तो उन समस्याओं का समाधान खोजने के लिए क्या है अनुसंधान विधि को अपनाया जाता है। अब अनुसंधान विधि है स्टूडेंट जो कि वास्तव में जो अनुसंधान है वो एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें प्रदत्तों के विश्लेषण के आधार पर किसी समस्या को एकत्रित किया जाता है, फिर उस समस्या को सामने रखकर जो डाटा एकत्रित किया है डाटे का विश्लेषण करके कंक्लूजन निकाला जाता है कि मानव की क्या है मानव जीवन की सुगम और उसको प्रभावी और बनाया जा सके और उनसे संबंधित जो भी कार्य हैं उनके जो मानवीय तनाव हैं उनको कम किया जा सके और जो अनुसंधान वैज्ञानिक समस्याओं के समाधान में एक ये क्या है प्रभावशाली विधि है। तो स्टूडेंट क्या है अनुसंधान में नवीन तथ्यों को खोज करके उन नवीन तथ्यों का प्रतिपादन किया जाता है, फिर क्या है उन प्रत्ययों और तथ्यों नवीन अर्थापन किया जाता है, ऐसी परिस्थितियों की जानकारी की जाती है जिसमें विशिष्ट तथ्य क्रियाशील होते हैं और क्रियाशील नहीं होते तो उस तथ्य के बारे में क्या है वो समान प्रतीत होते हैं। इसका मतलब यही हुआ स्टूडेंट कि जो भी प्रॉब्लम है जो भी समस्या है उस समस्या का बिना उत्तर दिए पहले क्या है उस समस्या को सामने रखा जाता है, फिर उस समस्या के बारे में डाटा एकत्रित करके क्या है उसके उत्तर ढूंढने का प्रयास किया जाता है। वो किसके द्वारा हो सकता है जो उसके रिगार्डिंग क्या है नवीन तथ्य हैं जो नवीन कार्य है उससे संबंधित क्या है ताकि जो मानव है जो व्यक्ति है उसके जो तनाव है उसको कम किया जा सके और क्या है उसके तथ्यों का कंक्लूजन निकाल के मनुष्य के सामने रखा जा सके। तो ये है स्टूडेंट अनुसंधान का अर्थ। अब मैं देती हूँ इससे रिगार्डिंग दो परिभाषा। परिभाषा तो फर्स्ट परिभाषा है स्टूडेंट वो किसके अनुसार है रेडमैन एम मोरी। मोरी के शब्दों में जो रेडमैन एम मोरी है के शब्दों में उन्होंने अनुसंधान से रिगार्डिंग क्या डेफिनेशन दी है स्टूडेंट, तो हम इसके बारे में क्या है डिस्कशन करते हैं। उन्होंने कहा है कि नवीन ज्ञान प्राप्ति के व्यवस्थित प्रयत्न को हम अनुसंधान कहते हैं। जो नवीन ज्ञान है नवीन ज्ञान प्राप्ति के व्यवस्थित प्रयत्न को हम अनुसंधान कहते हैं। सेकंड डेफिनेशन है स्टूडेंट वाल्टर ई स्पार के अनुसार, वाल्टर ई स्पार के अनुसार जो वाल्टर है स्टूडेंट जो वाल्टर ई स्पार के अनुसार जो डेफिनेशन दी है इन्होंने अपने शब्द जो विचार व्यक्त किए हैं अनुसंधान से रिगार्डिंग उसमें कहा है स्टूडेंट कि सत्य तथ्यों निश्चितताओं के लिए किया जा रहा कोई विविधतापूर्ण अन्वेषण अनुसंधान कहलाता है। कि तथ्यों क्या है तथ्यों सत्य निश्चितताओं के लिए किया गया कोई विविधतापूर्ण अन्वेषण अनुसंधान कहलाता है। तो ये स्टूडेंट हुई इसकी दो डेफिनेशन। अब हम बात करते हैं कि लड़कियों की शिक्षा पर अनुसंधान के प्रमुख क्षेत्रों की पहचान पर एक टिप्पणी लिखी। अब हम बात करेंगे पॉइंट टू पॉइंट कि लड़कियों की शिक्षा पर अनुसंधान के प्रमुख क्षेत्रों की पहचान। लड़कियों की स्टूडेंट लड़कियों की शिक्षा पर अनुसंधान के
प्रमुख क्षेत्रों की पहचान। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट की लड़कियों की शिक्षा पर अनुसंधान के प्रमुख क्षेत्रों की क्या पहचान है, जिसे क्या है हम पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन करेंगे। तो जो अनुसंधान की समस्या पहचान एक प्रमुख चरण क्या है होता है, समस्या को चुनने से पहले यह देखना आवश्यक है कि जो समस्या है वो रुचिकर है और क्या जो इस पर समय व्यर्थ करना हमारे लिए उपयुक्त है। शोधकर्ता क्या है स्टूडेंट सॉरी स्टूडेंट की जो शोधकर्ता है उसमें क्या है उस क्षेत्र पर गहरी रुचि से अत्यंत आवश्यक ध्यान देता है और किसी समस्या के चयन के लिए समस्या के क्षेत्र का पूर्व ज्ञान और बोध ज्ञान को वो जरूर क्या है जांचता है, जरूर उसको क्या है परखता है कि जो समस्या है वो रुचिकर है, उसका क्या कंक्लूजन निकलेगा और मेरा जो मैं पर समय व्यर्थ अपना समय गवा रहा हूँ वो क्या है मेरे लिए व्यर्थ करना उचित है या अनुचित है। इस प्रकार क्या है जो अनुसंधान है वो अलग अलग क्षेत्र से अनुसंधान के अलग अलग क्षेत्र से परिचित होता है, उन समस्याओं को देखता है क्या समस्या का जो भी समस्या है वो रुचिपूर्व है और क्या जो भी मैं इस पर अपना टाइम गवाऊंगा क्या इसका मुझे कोई अंत में क्या है एंड में कोई कंक्लूजन निकलेगा। इस प्रकार जो क्या है स्टूडेंट इसमें समस्या क्या है और कौन कौन से अध्ययन हुए हैं तब उसे यह ज्ञान हो जाएगा कि समस्या क्षेत्र में ऐसी भी समस्याएं रह गई हैं जिनका कोई अध्ययन नहीं हुआ। तो स्टूडेंट को कौन सी समस्याएं हैं जैसे लड़कियों की बालिकाओं को शिक्षा के क्षेत्रों में हमारी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। आज भी अनेक क्षेत्र ऐसे हैं जहां बालिकाएं की शिक्षा संबंधी समस्याओं का सामना हमें करना पड़ रहा है। वो कौन कौन सी समस्याएं हैं जो हमारे सामने निकल कर आ रही हैं, इसे हम क्या है पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन करेंगे। तो स्टूडेंट इसके अंदर मेरा फर्स्ट पॉइंट है कि हमारी परंपरागत सोच, हमारी परंपरागत सोच। तो स्टूडेंट हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है हमारी क्या है परंपरागत सोच। आज हम जो हमारी आधुनिक सोच मान के चलो, क्योंकि जो पिछला टाइम था उस सोच और आज की सोच के अंदर थोड़ा बहुत कंपैरिजन करते हैं, हमें थोड़ा चेंज नजर आता है, ज्यादा चेंज नहीं आता। हम सॉरी स्टूडेंट क्या है हम लड़के और लड़कियों की शिक्षा के ऊपर ही डिस्कशन करें तो जो आज हमारा देश है पुरुष प्रधान देश है स्टूडेंट, इसके अंदर क्या है आज भी कहीं ना कहीं बेशक पेरेंट्स कितने ही पढ़ लिख कर गए हैं वो लड़कियों को इतना जो शिक्षा देना उचित नहीं समझते। वो लड़कों के ऊपर धन क्या है बेस लगा लो, चाहे उनको शिक्षा के उचित मार्गदर्शन के लिए लगा लो। वो क्या है जो आज की सोच है पेरेंट्स की सोच है वो क्या है जो हमारा पुरुष प्रधान देश है इसके अंदर लड़कों को ही ज्यादा अहमियत दी जाती है। जिस घर के अंदर लड़का नहीं होता वे क्या है घर फिर भी खाली समझा जाता है, क्योंकि जो लड़कियों को लेकर लोगों की सोच इतनी विकसित ही नहीं हुई है। उनको ये लगता है कि अगर हम लड़कियों को पढ़ाएं लड़कों के अकॉर्डिंग तो ये तो बगाना धन है, इन्होंने पराई घर जाना है। तो जो लड़कियों को हम शिक्षित कर रही हैं इसके ऊपर जो धन है हमारा वो क्या है व्यर्थ है, क्योंकि ये तो पराई घर चली जाएंगी और लड़के हैं अगर लड़कों के ऊपर जो हम धन वेस्ट कर रहे हैं वो वेस्ट नहीं है, वो कहीं ना कहीं हमारे यूजेबल ही होएगा। तो इस प्रकार क्या है स्टूडेंट कहीं ना कहीं लड़कियां यहाँ आकर भी पिछड़ जाती हैं और वो क्या है शिक्षा से वंचित रह जाती हैं और अपने अधिकारों के प्रति इतना जागरूक नहीं होती। तो लड़कियां अगर पेरेंट्स के घर से जाती हैं दूसरे घर जाती हैं अपने पति के घर तो भी वो वहां पर क्या है उनका शोषण होता है और उसे भोग की वस्तु समझा जाता है। तो जो आज हमारी परंपरागत सोच है अगर हमने इस सोच को चेंज करना है, हमारे देश को आगे लेकर जाना है, हमारे देश के अंदर लिंग असमानता को खत्म करना है तो हमें कहीं ना कहीं हमारी सोच को विकसित करना होगा और लड़कियां जो अशिक्षित रह गई हैं उन्हें आगे ले जाया जा सकता है। वो किसके द्वारा ले जाया जा सकता है, शिक्षा के द्वारा ही लेकर जाया जा सकता है ताकि आगे जाकर वो पढ़ लिख सके और पुरुषों के समान रोजी रोटी के साधन कमा सके। तो जो हमारी परंपरागत सोच है उसको बदलना होगा लड़कियों के प्रति। अगला पॉइंट है स्टूडेंट जल्दी विवाह, अर्ली मैरिज जिसे हम बोल देते हैं
जल्दी विवाह। जल्दी विवाह जो हमारा समाज है, जो बाल विवाह के अंदर लगा लो, आप इससे थोड़ा सा अप लगा लो कि लड़कियों का जल्दी विवाह कर दिया जाता है, फिर भी वो कहीं ना कहीं शिक्षा से पिछड़ी रह जाती हैं, शिक्षा से वंचित रह जाती हैं। ये जल्दी विवाह करना भी हमारे जो हमारा समाज है उसके अंदर पेरेंट्स की ऐसी सोच है, जो उनकी थिंकिंग ऐसी है कि लड़कियां जब पैदा हो जाती हैं उनको यही चिंता रहती है कि कब ये बड़ी होंगी और हमारे सिर से ऊपर से क्या है बोझ रहेगा। तो इस प्रकार स्टूडेंट जो जल्दी विवाह की बीमारी भी हमारे देश के अंदर बहुत पनप रही है, जो लड़कियों को पेरेंट्स एक बोझ समझते हैं ताकि हम इस बोझ से कब हमारे सिर से ऊपर से कब हल्का होएगा, तो जल्दी विवाह करके उन्हें ऐसा लगता है कि हमने अपना क्या है फर्ज उतार दिया है। जल्दी विवाह भी लड़कियों को उनकी शिक्षा से एक वंचित रखता है। अगला पॉइंट है स्टूडेंट सामाजिक असुरक्षा की भावना। सामाजिक असुरक्षा की भावना। अब सामाजिक असुरक्षा की भावना ये स्टूडेंट क्या है आपको पॉइंट ही क्लियर कर रहा है कि जैसे जो हमारा समाज है, जो हमारे अभिभावक हैं, उनकी सोच ये है कि जब लड़की पैदा होती है तो उसकी रक्षा क्या है उसका पिता करता है, फिर जब वो दूसरे घर चली जाती है तो उसकी रक्षा उसका पति करता है, फिर जब वो उसके बच्चे होते हैं तो उसकी रक्षा उसके पुत्र उसकी संतानें करती हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे देश के अंदर जो बलात्कार जैसी, रेप जैसी जो हमारे सामने असुविधाएं हैं पनप रही हैं, तो इस कारण लड़की को क्या है इन चीजों से जागरूक करवाया जाता है, तो इसके अंदर क्या है उनके अंदर हीन भावना आ जाती है। तो इस प्रकार जो सामाजिक असुरक्षा की भावना आप लगा लो, ये भी हमारे समाज के अंदर पनप रही है। लड़की को इस चीज से क्या है निकाला ही नहीं जाता कि वो अब शिक्षा के द्वारा अपने पैरों पर खड़ी हो सकती है और अपनी जो सुरक्षा है, जो रक्षा है वो खुद कर सकती है, लेकिन उसे उनके अंदर क्या है ये भावना जागृत की जाती है कि तेरी रक्षा पहले तेरा पिता करता है, फिर मैरिज के बाद तेरा पति करता है, जब संतान माँ बन जाती है तो उसके पुत्राएं उसकी क्या है रक्षा करती हैं। तो इस प्रकार जो हमारे देश के अंदर लड़कियों की समानता के लिए शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करना संभव ही नहीं हो रहा। अगर हमने शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करना है तो जो लिंग असमानता है, जो हमारी सोच है उसको विकसित करना होगा, फिर ही हमारा समाज, हमारा देश सुदृढ़ और क्या है मजबूत बन सकता है। अगला पॉइंट है स्टूडेंट पर्दा प्रथा। पर्दा, ये पर्दा प्रथा जो क्या है एक भयानक बीमारी लगा लो, चाहे हमारे देश के अंदर ऐसे लोगों की सोच है जिससे वो बाहर ही नहीं निकल रहे। तो पर्दा प्रथा जो मुस्लिम समाज है, जो मुसलमानों का समाज है, उसके अंदर तो जो औरतें हैं बिल्कुल पर्दे के अंदर ही रहती हैं। अगर हम बात करें हरियाणा, पंजाब, गुजरात और देश जिनके अंदर ये क्या है पर्दा भी एक लोगों की मेन सोच है कि जो लड़कियां हैं, जो बहुएं हैं, वो अपने बड़ों से जैसे ससुर से, जेठ से पर्दा करें। लेकिन ये पर्दा प्रथा जब ये खत्म होगी तो ही हमारे देश के अंदर क्या है हम शिक्षा के क्षेत्र के अंदर लड़कियों को आगे बढ़ा सकते हैं और उन्हें शिक्षित करके क्या है उनके अधिकारों के प्रति उन्हें जागरूक कर सकते हैं। जब तक ये पर्दा प्रथा हमारे देश के अंदर, अलग अलग देशों के अंदर, अलग अलग राज्यों के अंदर क्या है पनपेगी, तो कैसे लड़कियां शिक्षित हो पाएंगी पर्दा प्रथा के अंदर, कैसे कब तक अपने आप को ढक कर दूसरों से बचाकर या दूसरों की लोगों की सोच के डग से उतरकर क्या आगे बढ़ पाएंगी, नहीं बढ़ पाएंगी। इस प्रकार जो हमारे देश के अंदर पर्दा प्रथा है उनको दूर करने के लिए हर संभव प्रयास किए जाने चाहिए। ये संभव प्रयास लोगों को जागरूक करके, लोगों को एकत्रित करके ही, उनकी सोच को विकसित करके ही किया जा सकता है। ये सोच विकसित कैसे हो सकती है स्टूडेंट? शिक्षा से ही विकसित हो सकती है। अगला पॉइंट है स्टूडेंट परिवारों की आर्थिक सतत या दशा लगा सकते हो आप। परिवारों का आर्थिक दशा या परिवारों की आर्थिक जो दशा है। स्टूडेंट जो परिवार है
परिवार के अंदर आप उच्च वर्ग जहाँ बच्चे पैदा होते हैं वहाँ तो उन्हें हर फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है, उच्च शिक्षा दी जाती है, उन्हें हर रहन सहन खान पान उनके कल्चर से जागरूक करवाया जाता है। लेकिन जो परिवार गरीब हैं, जो परिवार निम्न वर्ग के अंदर आते हैं स्टूडेंट, तो उनके अंदर कहाँ से लोग लड़के और लड़कियां इतने शिक्षित हो पाएंगे, कहाँ से उनका खान पान, कहाँ से उनकी स्टडी से रिगार्डिंग उन्हें हर फैसिलिटी दी जाएगी, नहीं दी जाएगी। तो स्टूडेंट जो गरीब परिवार की हम बात करें, जो लड़कियां हैं, लड़कियां उनको अगर स्कूल भेज भी दिया जाता है तो क्या है, उन्हें मिड से ही उन्हें मध्य से हटा दिया जाता है। अगर वो स्कूल जाती हैं तो घर आकर उनसे काम लिया जाता है। अगर कई बार तो बच्चे बीच में ही स्टडी को छोड़ देते हैं, उनकी जो आर्थिक दशा होती है, जो उनकी इनकम आय होती है, वो इतनी होती ही नहीं कि उन्हें हर फैसिलिटी क्या है प्रोवाइड कर सके। तो वो कई बार जो उनकी खेलने कूदने की पढ़ने की एज होती है उसमें उनके पेरेंट्स क्या है उन्हें काम लगा लेते हैं। तो जो आर्थिक दशा है ये भी हमारे देश के अंदर एक मुख्य बीमारी है, जिसके कारण जो निम्न वर्ग हैं वो क्या है अपने बच्चों को फैसिलिटीज दे ही नहीं पाते स्टडी की। तो जो सरकार को इनके प्रति क्या है छात्रवृत्ति लगा लो, चाहे स्टडी से रिगार्डिंग जो सुविधाएं लगा लो, उन्हें हर क्षेत्र के अंदर प्रोवाइड करवानी चाहिए, ताकि हमारे देश के अंदर जो निर्धनता गरीबी जैसी चीजें हैं, जो अशिक्षित समाज है, उन्हें आगे बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास गवर्नमेंट, चाहे पंचायतें, चाहे राज्य, चाहे कोई भी शिक्षा मंत्री है उन्हें दे सके, ताकि जो हमारे देश के अंदर उनकी आर्थिक दशा सुधार कर उनके अधिकारों के प्रति उन्हें जागरूक किया जा सके। ये किसके द्वारा हो सकता है? ये शिक्षा के द्वारा ही हो सकता है स्टूडेंट, अगर उन्हें अच्छे से अच्छे क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाई जाए। अगला पॉइंट है स्टूडेंट की लड़कियों के लिए विशेष संस्थाओं का अभाव। लड़कियों के लिए विशेष संस्थाओं का अभाव। अब स्टूडेंट हम बात करते हैं कि आपको पहले पॉइंट ही क्लियर हो गया है कि जो लड़कियों के लिए विशेष संस्थाएं विद्यालय महाविद्यालय नहीं है, तो इसके कारण भी जो पेरेंट्स हैं उनकी सोच इतनी विकसित नहीं हुई कि वो लड़कियों को अलग लड़कों वाले स्कूल के अंदर पढ़ा सके। वो ये समझते हैं कि वहाँ लड़कियां क्या है असुरक्षित हैं, सुरक्षित नहीं है। तो लड़कियों के लिए विशेष संस्थाओं का अभाव भी हमारे देश के अंदर लड़कियों को अशिक्षित रख रहा है। तो गवर्नमेंट को लड़कियों के लिए अलग अलग जो संस्थाएं खोलने के लिए विशेष फैसिलिटीज उन्हें देनी चाहिए। अगला पॉइंट है स्टूडेंट अन्य शैक्षिक सुविधाओं का अभाव। अन्य शैक्षिक सुविधाओं का अभाव। अन्य शैक्षिक सुविधाएं भी स्टूडेंट आपको पॉइंट ही क्लियर कर रहा है कि अन्य शैक्षिक सुविधाओं का अभाव, जो कि जहां हम विद्यालय महाविद्यालयों के अंदर देखते हैं अलग शौचालय नहीं है, तो लड़के और लड़कियों के लिए अलग शौचालय होने चाहिए, उन्हें छात्रवृत्ति दी जानी चाहिए। उन्हें क्या है एक गांव से दूसरी गांव में अगर विद्यालय है, ये दूरी भी उन्हें क्या है बिल्कुल स्टडी के मामले के अंदर बहुत दूर करती है। तो ये जो फैसिलिटीज हैं, छात्रवृत्ति होगी, स्कूल के अंदर अलग शौचालय हो गए, और जो उनकी शिक्षा से संबंधित सरकार को छात्रवृत्ति देनी चाहिए, स्कॉलरशिप देनी चाहिए। तो ये सुविधाओं का अभाव भी लड़के और लड़कियों को कहीं ना कहीं पीछे कर रहा है। अगला पॉइंट है स्टूडेंट अभिभावकों की निरक्षरता। अभिभावकों की निरक्षरता, ये स्टूडेंट आपको पॉइंट ही क्लियर कर रहा है कि जो अभिभावक हैं हमारे देश के अंदर, जो पेरेंट्स क्या है अनपढ़ हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, तो ये सोच भी उनकी सोच इतनी विकसित नहीं हुई है। तो हमें कहीं ना कहीं प्रौढ़ शिक्षा देने के लिए उन्हें अलग से जो हमारी सरकार है उनके संस्थाएं खोलनी चाहिए, ताकि जो हमारे अभिभावक हैं, जो हमारे पेरेंट्स हैं, लड़के और लड़कियों के अंदर बिना भेदभाव किए उन्हें
उनकी संपत्ति के अंदर भी हक दे और उन्हें शिक्षा से भी वंचित ना रखे। तो हमारे देश के अंदर जो अभिभावकों की निरक्षरता है, मीन्स अनपढ़ता है, इसको भी हम दूर कर सके। बेशक उसके बच्चे कितने ही पढ़ जाएं, जब तक वो खुद पढ़े लिखे नहीं है उनकी सोच को हम नहीं बदल सकते। तो इस प्रकार स्टूडेंट क्या है, अभिभावकों की निरक्षरता भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। इसके अंदर आप ये भी लिख सकते हो कि उचित प्रोत्साहन का अभाव, घर से विद्यालय की दूरी, ये पॉइंट भी इसके अंदर स्टूडेंट ऐड हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इन चीजों को, जो लड़कियों की हमने पॉइंट की है, बात की है कि लड़कियों की शिक्षा पर अनुसंधान के प्रमुख क्षेत्रों की पहचान, जो प्रॉब्लम हमारे सामने आ रही है इनको दूर करने का हर संभव प्रयास करना चाहिए स्टूडेंट। तो हमने आज हमारा लेक्चर नंबर 5 के अंदर पॉइंट क्लियर किया। टॉपिक अनुसंधान से आपका क्या अभिप्राय है, लड़कियों की शिक्षा पर अनुसंधान के प्रमुख क्षेत्रों की पहचान पर टिप्पणी लिखिए, जिसके अंदर स्टूडेंट मैंने आपको बताया भूमिका, अनुसंधान का अर्थ, दो परिभाषाएं थी रेडमैन एंड मोरी के शब्दों में और वाल्टर ई स्पार के अनुसार। फिर आया कि लड़कियों की शिक्षा पर अनुसंधान के प्रमुख क्षेत्रों की पहचान, कौन सी समस्याएं हैं जो लड़कियों की शिक्षा को लेकर हमारे सामने और भी पनप रही हैं। वो है हमारी परंपरागत सोच, हमारी जो परंपरागत सोच है, फिर है जल्दी विवाह, सामाजिक असुरक्षा की भावना, पर्दा प्रथा, परिवारों की आर्थिक दशा, लड़कियों के लिए विशेष संस्थाओं का अभाव, अन्य शैक्षिक सुविधाओं का अभाव, अभिभावकों की निरक्षरता, उचित प्रोत्साहन का अभाव, घर से विद्यालय की दूरी। ये क्या है, हमारे देश के सामने अनेक समस्याएं पनप रही हैं, इनको दूर करने के लिए हमें हर संभव प्रयास करना होगा। तो ये स्टूडेंट हमारा टॉपिक हुआ क्लियर। थैंक्स स्टूडेंट, हैव ए नाइस डे।